का सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जैसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है अमेरिका का यूएस की ओर से जो चाइना चिप इंडस्ट्री है उसकी कमर तोड़ने के लिए, आपकी नज़र में क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या ये एक नए संकट को जन्म देगा पूरी दुनिया में? दीपक जी, नए संकट को जन्म देगा। सप्लाई चेन्स बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि जो चिप, आपने बहुत सही कहा कि 3/4 75% ग्लोबल चिप्स अमेरिका में यूज हो रहे हैं, बट वो चाइना में यूज हो रहे हैं और वो 15% ही बना रहे हैं। 550 बिलियन का टोटल खपत है चिप्स का, और वो सारे चाइना के अंदर यूज नहीं होते। ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में जाते हैं जो विश्व भर में जाते हैं। फिर बहुत एक छोटा उसका सेगमेंट है जो चाइना के मिलिट्री यूज में आता है। बाकी तो मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स, आईपैड्स, आईफोन, इस तरह की चीजों में, आपके टीवी हो गए, हर चीज में आजकल चिप लगती है। गाड़ियों में इतनी सारी चिप्स लगती है, आपके क्रेडिट कार्ड में चिप है आजकल। तो RFID वाला चिप हमने लगाया हुआ है हर कार्ड में भारत में। तो ये ज्यादातर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना। तो सप्लाई चेन का एक और नया संकट ये कैरी करेगा। दूसरा है कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं चीन के अंदर। इंटेल की लगी हुई है चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चाइना के अंदर। TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी क्षमता वाली सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसके कई प्लांट्स हैं। सैमसंग के प्लांट्स हैं। एसिक्स, हाइनिक्स जो है कोरिया का बहुत बड़ा चिप कंपनी, उसके बहुत बड़े प्लांट्स हैं। तीसरा है जो असर आएगा इक्विपमेंट सप्लायर्स पे। अब इसकी मशीनें होती हैं जो फोर्ज करती हैं आपके चिप्स को, जो स्टैंप करती हैं। अब उस तरह की मशीनों पे भी रोक लगाया है अमेरिका ने। तो वो कहाँ पे नया निवेश आएगा कि वो इक्विपमेंट सप्लायर चलते रहें, नहीं तो उनको भी बंद होना पड़ेगा, व्यवस्था उनकी भी आ जाएगी। तो 3 तरह का इकोनॉमिक संकट है। इससे सप्लाई चेन का इशू है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी गाड़ियां, उसके उत्पादन पे इशू आ सकता है। दूसरा है ये जो अमेरिकन कंपनीज उधर बैठी हैं ऑलरेडी, उनके निवेश का क्या होगा। तीसरा है जो बहुत अहम मुद्दा आ जाता है कि इन कंपनीज का जो उत्पादन आ रहा था वो कहाँ जाएगा, और इक्विपमेंट सप्लायर्स जो थे इन फैक्ट्रीज के, वो नया इक्विपमेंट नहीं दे पाएंगे। बहुत ही एक लाइसेंस्ड मोड पे आएगा। हाइनिक्स को अमेरिका ने अलाउ किया है, ये TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर को भी अलाउ किया है नया इक्विपमेंट लाने में, बट उनको ये सर्टिफाई करेगा हर साल कि ये मिलिट्री में यूज नहीं हो रहा। अब मैं आईफोन बना के बेच रहा हूँ और कोई चाइना का मिलिट्री यूज कर रहा है, उसमें क्या ये सर्टिफाई करेंगे? तो परेशानियां तो बढ़ने वाली हैं दीपक जी। और TSMC जो कि सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ताइवान की, उनके CEO का भी आज हम बयान सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि हम, ऐसा नहीं है कि हम US की बात को भी नज़रअंदाज कर दें और मेनलैंड चाइना से भी हम बिजनेस नहीं रोक सकते। तो हमको तो अपना काम आगे बढ़ाना है, और ये जो US चाइना टेंशंस हैं, इसकी वजह से दुनिया में संकट आ सकता है। तो ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर अगर ये कह रही है, तो स्वाभाविक रूप से ऑलरेडी जो स्ट्रेस है चिप मार्केट में, उसके बाद तो अब किया क्या जाए? अब US तो अपना चिप एक्ट जो है वो वापस लेने से रहा, तो फिर करना क्या होगा अब? ये सोचा नहीं गया है। ये पहले ये सोच थी, क्योंकि काफी देर से इस पे बातचीत चल रही थी। लग रहा था कि जो कंपनियां चीन में ऑलरेडी हैं उनको एक वेवर दिया जाएगा। दूसरा, इक्विपमेंट सप्लायर्स को एक जनरेशन का चिप बनाने तक, जो आम चिप आपके लगते हैं, नॉट एडवांस चिप्स जो हैं, 7th जनरेशन नहीं, उससे एक कम तक शायद अलाउ किया जाए। तीसरा के जो क्षमता है चाइना में, अब जो आईफोन बना रहा है फॉक्सकॉन, उसमें चाइनीज चिप ही जा रहे हैं। अब अगर आप उस सब को भी बैन कर देंगे अमेरिका में लाने से, तो एकदम से इसको ऑफशोर करना पड़ेगा चीन से,
और वो नई क्षमता, जैसे आप कह रहे थे, $1 ट्रिलियन लगता है नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में, वो इतना जल्दी नहीं बनता है, 3 से 5 साल लग जाते हैं। और ट्रेन्ड मैन पावर को लाने में बहुत एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है वो। तो ये सप्लाई चेन्स पे इसका असर बहुत आ सकता है। मुझे लगता है कहीं पे यूएस को ये बहुत सख्त रवैया है नवंबर 8 के इलेक्शंस के चलते। उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ वो इसको घटाएंगे, इसकी जो सख्ती है, क्योंकि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, दीपक जी, बहुत आ जाते हैं। ये सेंटर ऑफ प्लेट है ग्लोबल सप्लाई चेन का। 550 बिलियन के चिप आपके जाते हैं, वो गाड़ियों से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से मोबाइल फोन हर चीज में जाते हैं। इतना आसान नहीं है इसको बदल देना ओवरनाइट। बट सर, जिस तरह से हर देश इस पे चिंता जाहिर कर रहा है, पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिसिंग लॉन्ग ने कहा कि भाई एक लेस स्टेबल वर्ल्ड हो जाएगा इससे। अब हमने देखा कि ताइवान की चिप मेकर कंपनी के चेयरमैन का बयान हम सबके सामने आ गया। चाइना भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन रिवर्स करेगी और वापस आएगी जो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन प्रोसेस है उसकी तरफ। तो आपको लग रहा है कि रिकंसिडर कर सकते हैं बाइडेन इसको, या अब आगे बढ़ेंगे इस पे? इलेक्शन के बाद 8 की इलेक्शन है और इन्फ्लेशन की जंग हार चुके हैं, तेल की कीमत नहीं घटा सके, तो ये इन्फ्लेशन है। ये रोनाल्ड रीगन हमने देखा है, जापान के अगेंस्ट होता था। रोनाल्ड रीगन सेंटर में खड़े होके एक हैमर से जापानी गाड़ी तोड़ते थे। जापानी गाड़ियां जीत गई एंड में, क्योंकि क्वालिटी उनकी थी एट अ कॉस्ट जो अमेरिकन गाड़ियां नहीं दे रही थी। तो ये सब पॉलिटिकल है ज्यादा। बट बड़ा जो चीज, जो बहुत सही आपने कहा, ये तकसीम करता है दुनिया को इनटू अ बाइपोलर वर्ल्ड। ये यूनिपोलर हो रहा था, अमेरिका ही सबसे डोमिनेंट, अब चाइना का खेमा बन रहा है धीरे धीरे। तो हो सकता है कि इससे कुछ और निकले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही। आप अगर संडे की स्पीच पढ़े जी जिनपिंग की नेशनल पीपल कांग्रेस में, उन्होंने टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देने की बात की। कहा हम आत्मनिर्भर बनेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, बट ऐसी क्षमता चाइना में नहीं है फैब्रिकेशन की। और एक चीज जरूर हमें हाईलाइट करनी है कि कोई भी अमेरिकन अगर चाइना में काम करना चाह रहा है, सुपर कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग या चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसको भी स्टेट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब कई चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जिनके सारे इंजीनियर अमेरिकन मूल के हैं। हो सकते हैं वो चाइनीज हैं, बट उन्होंने ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, तो वो यूएस रेजिडेंट आते हैं। तो वहां पे इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो यूएस उनके ऊपर अपने लोगों पे सैंक्शंस लगाने को है। बट मुझे लगता है 8 नवंबर को देख के ये हुआ है, और उसके बाद थोड़ा इसमें छूट मिल सकती है। अब इस सब में सर भारत का रुख क्या होना चाहिए? हमारी अपनी चिंताएं हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, हमारे जो अपने क्राइसिस हैं हम जैसे तैसे उनसे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट भारत को किस तरह से देखना चाहिए? एक तरह से क्योंकि यूएस कह रहा है कि साहब हम तो सबक सिखा के रहेंगे चाइना को। एक तरह से देखा जाए तो रणनीतिक रूप से तो हम भी चाहेंगे कि चाइना दबाव में आए, चाहे किसी भी तरह का दबाव हो, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने हित भी हैं। तो भारत को इस पूरे सेमीकंडक्टर क्राइसिस में किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? हमें देखिए, जो हम कर भी रहे हैं, ताइवान के साथ करार करना चाहिए कि टीएसएमसी को बहुत अच्छे आप टर्म्स दीजिए कि आके आप बनाए। ऑलरेडी वेदांत ने भी किया है घोषणा कि वो बनाएंगे चिप प्लांट। ये 3 से 5 साल की बात है। अभी के लिए सैमसंग, हाइनेक्स, टीएसएमसी जो भी सप्लायर हैं दुनिया भर के, उनको नॉन चाइनीज प्लांट से हमें चिप लेने पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेगा हमें मिलता जाए। एक अच्छी बात है दीपक जी, अभी चिप की ओवर सप्लाई हो रही है, क्योंकि 2 साल इतने लोगों ने कंप्यूटर खरीदे, सब चीजें खरीदी, वो फिर से लौट के आने नहीं वाली वो साइकिल 1-2 साल के लिए। 3 साल से 5 साल तो कंप्यूटर आपका चलता है, फोन आपकी चलती है, तो इतनी जल्दी वो डिमांड नहीं आ रही। और अभी ओवर सप्लाई है। एनवीडिया देखिए या आर्म देखिए, ये सब कंपनियां, माइक्रॉन देखिए, उन्होंने बार बार कहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो रही। यूएस ने $52 बिलियन की सब्सिडी, पीएलआई जैसी हमारी स्कीम है, वैसे यूएस ने $52 बिलियन की सब्सिडी दी है
चिप के प्लांट लगाने की, और सैमसंग ने वहां पे लैंड भी खरीदी है, बना रहे हैं सब। इंटेल नया प्लांट बना रहा है, 3 से 5 साल है वो। हमें अपने हित के लिए अभी जितने चिप सप्लायर्स हैं नॉन चाइनीज, उनके साथ करार करना चाहिए ताकि हमारा सेफ्टी रहे सप्लाई जोन का। हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हमारे यहाँ चिप प्लांट लगेंगे, वो अच्छी बात है। दूसरा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा था, वैल्यू ऐड होके चाइना से आ रहा था, अब वैल्यू एडिशन इंडिया में मूव कर जाएगा कि चिप आएगा और हम उसको अंदर डालेंगे टीवीज में, ड्यूरेबल्स में और मोबाइल फोन्स में। अब मोबाइल फोन देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $1 बिलियन का हर महीने, सो 12 बिलियन हम एक्सपोर्टर बन गए। हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट कि इन्होंने ये बहुत दूरदर्शी स्कीम Absolutely. लेके आए जहां मोबाइल फोन बन रही है, नहीं तो हम सारा इंपोर्ट कर रहे थे। बताइए और सर, सब कोई चाइनीज सोच नहीं सकता था 1 बिलियन एक महीने में एक्सपोर्ट स्मार्टफोन्स, और वो आंकड़ा हमने पार किया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब लेकिन अब संकट ये है कि चिप्स जो है वो चाहे कार हो, चाहे स्मार्टफोन हो, डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, आपको हर चीज़ में चाहिए, तो कहीं से भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही हैं, उसमें हमको नए नेगोशिएशंस और नई पार्टनरशिप्स करनी होंगी। जैसा बग्गा सर बता रहे हैं कि ताइवान पे जाके आप उनको अच्छे ऑफर्स दीजिए, अच्छा बिजनेस स्ट्रैटेजी दीजिए और नई पार्टनरशिप बनाइए, ताकि इस क्राइसिस का शायद कोई फायदा हिंदुस्तान उठा पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी हैं, आपदा में अवसर, तो इस आपदा में भारत के लिए कोई अवसर निकल पाए, इसकी खोज हमें ज़रूर करनी चाहिए और बड़े क्लोज वॉच हमें करना होगा ये पूरा सेमीकंडक्टर संकट पर। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा सर, आपने हमेशा की तरह वक्त निकाला, बड़ी आसान भाषा में जटिल मुद्दे आप समझाते हैं। थैंक यू सो मच सर।